रामायण राजनीति की घोषणा, राज तिलक की तैयारी के कई कोप भवन में। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर। ज्ञान सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करने के लिए ज्ञान सागर 602 पे सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर सिर्फ आध्यात्मिक पौराणिक कथाएं आपके सामने प्रस्तुत होंगी। आइए जानते हैं रामायण में कुछ ऐसे भाग जैसे राजनीति की घोषणा और राज तिलक के बाद क्या हुआ और कैकई कोप भवन में क्यों गई। राज तिलक की घोषणा। कैकई पहुंचकर भरत अपने भाई शत्रुघ्न के साथ आनंदपूर्वक अपने दिन व्यतीत करने लगे। भरत के मामा अश्वपति उनसे उतना ही प्रेम करते थे जितना ही उनकी माता पिता राजा दशरथ। मामा के इस स्नेह के कारण उन्हें यही लगता था मानो वे ननिहाल में ना होकर अयोध्या में हों। इतने पर भी उन्हें समय समय पर अपने पिता का स्मरण हो आता था और वे उनके दर्शनों के लिए आतुर हो उठते थे। राजा दशरथ की भी यही दशा थी। यद्यपि राम और लक्ष्मण उनके पास रहते हुए सदैव उनकी सेवा में संलग्न रहते थे, फिर भी वे भरत और शत्रुघ्न से मिलने के लिए उनके अनेक बार व्याकुल हो उठते थे। समय व्यतीत होने के साथ राम के सद्गुणों के निरंतर विस्तार होते जा रहा था। राजकाज से समय निकालकर आध्यात्मिक स्वाध्याय करते थे। वेदों का अध्ययन करना और सूत्रों के रहस्यों का समझकर उन पर मनन करना उनका स्वभाव बना गया था। दुखियों पर दया और दुष्टों का दमन करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। वे जितने दयालु थे उससे भी कई गुना कठोर वे दुष्टों को दंड देने में थे। वे न केवल मंत्रियों की नीति युक्त बातें ही सुनते थे बल्कि अपनी ओर से भी उन्हें तर्क समस्त आकार युक्तियां प्रस्तुत करने के परामर्श भी दिया करते थे। अनेक युद्धों में उन्होंने सेनापति का दायित्व संभालकर दुर्धर्ष शत्रुओं को अपने पराक्रम से प्रयास किया था। जिस स्थान में वे भी भ्रमण और देशाटन के लिए गए, वहाँ के रीति रिवाजों, संस्कृति, धारणाओं को अध्ययन किया। उन्होंने समझा और उनका यशोचित सम्मान दिया। उनके क्रियाकलापों ऐसे थे कि लोगों को विश्वास हो गया कि रामचंद्र क्षमा में पृथ्वी के समान, बुद्धि विवेक में बृहस्पति के समान और शक्ति में साक्षात देवताओं के अधिपति इंद्र के समान है। न केवल प्रजा वरण स्वयं राजा दशरथ के मस्तिष्क में यह बात स्थापित हो गई थी कि जब भी राम अयोध्या के सिंहासन को सुशोभित करेंगे, उनका राज्य अपूर्व सुखदायक होगा और वे अपने समय के सर्वाधिक योग्य और आदर्श नरेश सिद्ध होंगे। राजा दशरथ अब शीघ्र राम का राज्य अभिषेक कर देना चाहते थे। उन्होंने मंत्रियों को बुलाकर कहा, हे मंत्री, अब मैं वृद्ध हो चला हूँ और रामचंद्र राज्य सिंहासन पर बैठने के योग्य हो गए हैं। मेरी प्रबल इच्छा है कि शीघ्र राम का अभिषेक कर दूँ। अपने इस विचार पर आप लोगों की सम्मति लेने के लिए ही मैंने आप लोगों को यहाँ पर बुलाया है। कृपया आप सभी अपनी सम्मति दीजिए। राजा दशरथ के इस प्रस्ताव को सभी मंत्रियों ने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया। शीघ्र ही राज्य पर में राज तिलक की तिथि की घोषणा कर दी गई और देश देशांतर के राजाओं को इस शुभ उत्सव को सम्मिलित होने के लिए निमंत्रित पत्र भिजवा दिए गए। थोड़े ही दिनों में देश देश के राजा, महाराजा, वनवासी, ऋषि मुनि, अनेक प्रदेश के विद्वान और दर्शनगण इस अनुपम उत्सव में भाग लेने के लिए अयोध्या में आकर एकत्रित हो गए। आए हुए सभी अतिथियों का यथोचित स्वागत सत्कार हुआ तथा समस्त सुविधाओं के साथ उनके ठहरने की व्यवस्था कर दी गई। निमंत्रण भेजने का कार्य की उतावली में मंत्रीगण मिथिलापुरी और महाराज कैकई के पास निमंत्रण भेजना ही भूल गए। राज तिलक के केवल 2 दिवस पूर्व ही मंत्रियों को इसका ध्यान आया। वे अत्यंत चिंतित हो गए और डरते डरते अपनी भूल के विषय में महाराज दशरथ को बताया। यह सुनकर महाराज को बहुत दुख हुआ और किंतु अब कर ही क्या कर सकते थे। सभी अतिथि का आ चुके थे, इसलिए राज तिलक की तिथि को टाला भी नहीं जा सकता था। अतएव वे बोले, अब जो हुआ सो हुआ, परंतु बात बड़ी अनुचित हुई है। अस्तु, वे लोग घर के ही आदमी हैं, उन्हें बाद में सारी स्थिति समझाकर मना लिया जाएगा। राज तिलक की तैयारी। दूसरे दिन राजा दशरथ के दरबार में सभी देशों के राजा लोग उपस्थित थे। सभी को संबोधित करते हुए दशरथ ने कहा, हे
नृपगण, मैं अपनी और अयोध्या वासियों की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपको ज्ञात है कि अयोध्या नगरी में अनेक पीढ़ियों के इक्ष्वाकु वंश का शासन चलता आ रहा है। इस परंपरा को निर्वाह करते हुए मैं अब अयोध्या का शासन भार अपने सभी प्रकार से योग्य, वीर, पराक्रमी, मेधावी, धर्मपरायण एवं नीतिपूर्ण ज्येष्ठ पुत्र राम को सौंपना चाहता हूँ। अपने शासन काल में मैंने अपनी प्रजा को हर प्रकार से सुखी और संपन्न बनाने का प्रयास किया है। अब मैं वृद्ध हो गया हूँ और इसी कारण से मैं प्रजा के कल्याण के लिए अधिक सक्रिय रूप से कार्य करने में स्वयं को असमर्थ पा रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि राम अपने कौशल और बुद्धिमत्ता से प्रजा को मुझसे भी अधिक सुखी रख सकते हैं। अपने इस विचार को कार्यान्वित करने के लिए मैंने राज्य के ब्राह्मणों और विद्वानों एवं नीतिज्ञों के अनुमति ले लिया है। वे भी मेरे इस विचार से सहमत हैं और उन्हें विश्वास है कि राम शत्रुओं के आक्रमण से भी देश की रक्षा करने में सक्षम है। राम में राजत्व के सभी गुण विद्यमान हैं। उनकी दृष्टि में राम अयोध्या का ही नहीं वरन तीनों लोकों का राजा होने की भी योग्यता रखता है। इस राज्य के लिए आप लोगों की सम्मति भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः आप लोग इस विषय में अपनी सम्मति प्रदान करें। महाराज दशरथ के इस प्रकार कहने पर वहां के सब उपस्थित सभी राजाओं ने प्रसन्नतापूर्वक राम के राज तिलक के लिए अपनी सम्मति दे दी। राजा दशरथ ने कहा, आप लोगों की सम्मति पाकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि चैत्र मास जो सब मासों में श्रेष्ठ मधुमास कहलाता है चल रहा है। कल ही राम के राज तिलक के उत्सव का आयोजन किया जाए। मैं मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से प्रार्थना करता हूँ कि वे राम के राज तिलक की तैयारी का प्रबंध करें। राजा दशरथ की प्रार्थना को स्वीकार करके राजगुरु वशिष्ठ जी ने संबंधित अधिकारियों को आज्ञा दे दी कि वे यथाशीघ्र स्वर्ण, रजत, उज्ज्वल मणि के सुगंधित औषधियों से श्वेत सुगंधित युक्त मालाओं, राजा घृत, मधु, उत्तम वस्त्र आदि एकत्रित करने का प्रबंध करें। चतुर्गिणी सेना को सुसज्जित रहने का आदेश दे। स्वर्ण हौदों से सजे हुए हाथियों, श्वेत चवरों, सूर्य का प्रतीक अंकित ध्वजों और परंपरा से चले आने वाले श्वेत निर्मल छत्र, स्वर्ण निर्मित 100 घोड़ों, स्वर्ण मणित सिंगों वाले सांड, सिंह की अक्षुण त्वचा आदि का शीघ्र प्रबंध करे। सुसज्जित वेदों का निर्माण करे। इस प्रकार अन्य और जितने भी आवश्यक निर्देश थे उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दे दिए। इसके पश्चात राजा दशरथ ने प्रधानमंत्री सुमंत से राम को शीघ्र लिवा लाने के लिए कहा। महाराज की आज्ञा के अनुसार सुमंत रामचंद्र जी के रथ में अपने साथ बिठाकर लिवा लाए। अत्यंत श्रद्धा के साथ राम ने पिता का प्रणाम किया और उपस्थित जनों का यथोचित अभिवादन किया। राजा दशरथ ने राम को अपने निकट बिठाया और मुस्कुराते हुए कहा, हे राम, तुम्हारे गुणों के समस्त प्रजाजन प्रसन्न है, इसलिए मैंने निश्चय किया है कि मैं कल तुम्हारा राज तिलक कर दूंगा। इस विषय में मैंने ब्राह्मणों, मंत्रियों, विद्वानों एवं समस्त राजा महाराजाओं की सम्मति प्राप्त कर लिया है। इस अवसर पर मैं तुम्हें अपने अनुभव से प्राप्त कर कुछ सीख देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि तुम कभी विनयशीलता का त्याग मत करना। इंद्रियों को सदा अपने वश में रखना। अपने मंत्रियों के हृदय में उठने वाले विचारों को प्रत्यक्ष रूप से जानने और समझने का प्रयास करना। प्रजा को सदैव संतुष्ट और सुखी रखने का प्रयास करना। यदि मेरी कही इन बातों का तुम अनुसरण करोगे तो तुम सब प्रकार की विपत्तियों से सुरक्षित रहोगे और लोकप्रियता अर्जित करते हुए निष्कंटक राजकाज चला सकोगे। यह सिद्धांत की बात है कि जो राजा अपनी प्रजा को प्रसन्न और सुखी रखने के लिए सदैव प्रत्ययशील रहता है उसका संसार में कोई शत्रु नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति स्वार्थवश उसका अनिष्ट करना भी चाहे तो भी वह अपने उद्देश्य में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि ऐसे राजा को अपनी प्रजा एवं मित्रों का हार्दिक समर्थन प्राप्त होता है। पिता से या उपयोगी शिक्षा प्राप्त करके राम ने स्वयं को धन्य माना और उन्होंने अपने पिता को आश्वासन दिया कि वे अक्षरश इन बातों का पालन करेंगे।
दास दासियों ने राजा के मुख से राम का राज तिलक करने की बात सुनी तो वे प्रसन्न से छलते हुए महारानी कौशल्या के पास जाकर उन्हें यह शुभ संवाद सुनाया, जिसे सुनकर उनका रोम रोम पुलकित हो गया। इस शुभ समाचार के सुनाने वाले को उन्होंने बहुत सा स्वर्ण वस्त्राभूषण देकर मालामाल कर दिया। कैकेयी को भवन में राम के राज तिलक का शुभ समाचार अयोध्या के घर घर में पहुंच गया। पूरी नगरी प्रसन्नता की लहर फैल गई। घर घर में मंगल मनाया जाने लगा। स्त्रियां मधुर स्वर में रात रात भर मंगल गान करती रही। सूर्योदय होने पर नगरवासी अपने अपने घरों को ध्वजा पताका वार आदि से सजाने लगे। हाट बाजारों की भांति भांति के सुगंधित एवं रंग बिरंगे पुष्पों से सजाया गए नट नर्तक आदि अपने आश्चर्यजनक करतब दिखाकर नगरवासियों का मनोरंजन करने लगे। स्थान स्थान में कई स्तंभों से द्वारे बनाए गए। ऐसी प्रतीत होने लगा कि अयोध्या नगरी नववधू के समान श्रृंगार कर राम के रूप में वर के आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। किंतु राम के राज तिलक का समाचार सुनकर एवं नगर के इस अद्भुत श्रृंगार को देखकर रानी कैकेयी के प्रिय दासी मंथरा के हृदय को असहनीय आघात लगा। वह सोचने लगी कि यदि कौशल्या का पुत्र राजा बन जाएगा तो कौशल्या को राजमाता का पद प्राप्त हो जाएगा और कौशल्या की स्थिति अन्य रानियों की स्थिति से श्रेष्ठ हो जाएगी। ऐसी स्थिति में उसकी दासी भी स्वयं को मुझसे श्रेष्ठ समझने लगेगी। वर्तमान में कैकेयी राजा की सर्वाधिक प्रिय रानी है और इसी कारण से महारानी कैकेयी का ही राजमहल पर शासन चलता है। कैकेयी की दासी होने के बाद श्रेय प्राप्त होने के कारण राजप्रसाद की अन्य दासियों मेरा सम्मान करती हैं। यदि कौशल्या राजमाता बन जाएगी तो मेरा यह स्थान मुझसे छिन जाएगा। मैं यह सब कुछ सहन नहीं कर सकती, अतः इस विषय में अवश्य ही मुझे कुछ करना चाहिए। ऐसा विचार करके मंथरा ने अपने प्रसाद में लेटी हुई कैकेयी के पास जाकर कहा, महारानी आप सो रही हैं, यह समय क्या सोने का है? क्या आपको पता है कि कल राम का युवराज के रूप में अभिषेक होने वाला है? मंथरा के मुख से राम के राज तिलक का समाचार सुनकर कैकेयी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। समाचार सुनाने की खुशी में कैकेयी ने मंथरा को पुरस्कार स्वरूप एवं बहुमूल्य आभूषण दिया और कहा, मंत्री तू अत्यंत प्रिय समाचार लेकर आई है। तू जो जानती है कि राम मुझे बहुत प्रिय है, इस समाचार को सुनाने के लिए तू यदि और भी जो कुछ मांगेगी तो मैं वह भी तुझे दूंगी। कैकेयी के वचनों को सुनकर मंथरा अत्यंत क्रोधित हो गई। उसका तन बदन जल भुन गया। उस पुरस्कार में दिए गए आभूषण को फेंकते हुए वो बोली, महारानी आप बहुत नासमझ हैं। स्मरण रखिए कि सौत का बेटा शत्रु के जैसा होता है। राम का अभिषेक होने पर कौशल्या को राजमाता का पद मिल जाएगा और आपकी पदवी उसकी दासी के जैसी हो जाएगी। उसका पुत्र भरत भी राम का दास हो जाएगा। भरत के दास हो जाने पर आपकी बहू को भी एक दासी की ही पदवी मिलेगी। यह सुनकर कैकेयी ने कहा, मंथरा राम महाराज के ज्येष्ठ पुत्र हैं और प्रजा के अत्यंत लोकप्रिय हैं। अपने सद्गुणों के कारण वे सभी भाइयों से श्रेष्ठ भी हैं। राम और भरत भी एक दूसरे को भिन्न नहीं मानते क्योंकि उनके बीच अत्यंत प्रेम है। राम अपने सभी भाइयों को अपने ही समान समझते हैं, इसलिए राम को राज्य मिलना भरत को राज्य मिलने के जैसा ही है। यह सब सुनकर मंथरा और भी दुखी हो गई और वह बोली, किंतु महारानी आप यह नहीं समझ रही हैं कि राम के बाद राम के पुत्र को ही अयोध्या का राज सिंहासन प्राप्त होगा तथा भरत को राज्य परंपरा से अलग होना पड़ जाएगा। यह भी हो सकता है कि राज्य मिल जाने पर राम भरत को राज्य से निर्वासित कर दें, यमलोक ही भेज दें। अपने पुत्र के अनिष्ट की आशंका की बात सुनकर कैकेयी का हृदय विचलित हो उठा। उसने मंथरा से पूछा, ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? मंथरा ने उत्तर दिया, आपको स्मरण होगा कि एक बार देवासुर संग्राम के समय महाराज दशरथ आपको साथ लेकर युद्ध में इंद्र की सहायता करने के लिए गए थे। उस युद्ध से असुरों के अस्त्र शस्त्रों से महाराज दशरथ का शरीर जर्जर हो गया था और वे मूर्छित हो गए थे। उस समय सारथी बनकर आपने उनकी रक्षा की थी। आपकी उस सेवा के बदले में उन्होंने आपको दो वरदान प्रदान कर किया था, जिसे कि आपने आज तक नहीं मांगा है। अब आप एक वर से भरत का राज अभिषेक और दूसरे वर से राम के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास मांगकर अपना मनोरथ सिद्ध कर लीजिए। शीघ्रातिशीघ्र आप
मलिन वस्त्र धारण कर कोप भवन में चले जाइए। महाराज आपको बहुत अधिक चाहते हैं, इसलिए वे अवश्य ही आपको मनाने का प्रयत्न करेंगे और आपके द्वारा मांगने पर उन दोनों वरों को देने के लिए तैयार हो जाएंगे। किंतु स्मरण रखें कि वर मांगने के पूर्व उनसे वचन अवश्य ले लें, जिससे कि वे उन वरदानों को देने के लिए बाध्य हो जाएं। मंथरा के कथन के अनुसार कैकेयी कोप भवन में जाकर लेट गई। आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही रामायण की पूरी कथा हमारे चैनल